जैसा आप सभी जानते होंगे कि झारखंड सरकार ने अधिसूचना जारी कर 22 एग्जाम्स और उनके रिजल्ट्स को कैंसिल कर दिया है, जिसमें से कई एग्जाम्स ऐसे थे जिन पे नियुक्तियां कर दी गई थी। और इन्हीं एग्जामिनेशन में से 2 एग्जामिनेशंस 11 to 13 जेपीएससी एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की नियुक्तियों को रद्द करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। और जैसा मुझे पता था कि कोर्ट के द्वारा इन सभी नियुक्तियों के रद्द करने के आदेश पर रोक लगनी ही है, तो वो लग ही गई। क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट हाथों में संविधान की किताब लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें संविधान में लिखे हुए शब्दों को भी पढ़ लेना चाहिए। जो संविधान उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार देता है, वही संविधान दूसरों को भी अपने अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार देता है। और संविधान किसी को ये अधिकार नहीं देता है कि वो दूसरे के अधिकारों का हनन करे। इसलिए स्टूडेंट्स को अपनी डिमांड को लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल रखना चाहिए था। जिन एग्जाम्स में नियुक्तियां नहीं हुई है और उसमें धांधली हुई है, उसको रद्द करने का डिमांड जायज था। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन या जजों की मॉनिटरिंग में सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन की मांग जायज थी। लेकिन जिन परीक्षाओं में नियुक्तियां हो गई है, उसको कम्प्लीटली रद्द कर देने की मांग जायज नहीं थी। सरकार ने तो दबाव में आकर के उन मांगों को मांग लिया था, जबकि सरकार को भी पता था कि कोर्ट में ये सारी डिमांड्स मानी नहीं जाएगी। मुझे तो स्टूडेंट से ज्यादा उन टीचर्स को देख करके हैरत होती है जो संविधान की किताब हाथों में लेकर के आंदोलन करने निकल पड़ते हैं। क्योंकि एक शिक्षक के लिए सभी स्टूडेंट्स बराबर होते हैं, सो उन्हें उन स्टूडेंट्स के भी साथ खड़ा होना चाहिए था जिन्होंने मेहनत करके एग्जाम्स निकाली है, ना कि सिर्फ उन स्टूडेंट्स के साथ खड़े होना चाहिए था जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं है कि उनका एग्जाम निकलेगा या नहीं। व्यवस्था के सुधार के लिए अगर शिक्षक खड़े थे तो उन्हें खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन किसी एग्जाम को कम्प्लीटली रद्द कर देना जिनमें नियुक्तियां हो चुकी है, ये डिमांड किसी भी शिक्षक के लिए शोभनीय नहीं था। इस बात से ये कंक्लूजन भी निकाला जा सकता है कि शायद इन टीचर्स के द्वारा पढ़ाए गए कोई भी स्टूडेंट सिलेक्टेड थे ही नहीं, या फिर ये भी कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि उन्होंने भीड़ के साथ रहना चुना जो आने वाले समय में उनके कस्टमर बनेंगे। इसलिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक बात कही थी कि राजनीति और बिजनेस भीड़ तंत्र से चलती है, मगर देश संविधान से चलता है। संविधान में अगर आर्टिकल 19 है तो उसी संविधान में आर्टिकल 14 और 21 भी है। इसलिए संविधान को अच्छे तरीके से समझिए। संविधान को सिर्फ हाथों में ले लेकर आंदोलन करने से कुछ नहीं होने वाला। लोग नेता जरूर बन जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स का भला कभी नहीं होगा। और जो लोग ये आर्गुमेंट देते हैं ना कि राजस्थान हाईकोर्ट ने ये कहा था कि पानी में अगर एक बूंद जहर मिल जाए तो पूरे पानी को ही फेंकना चाहिए, तो उन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि हाई कोर्ट ने किस मामले में किस कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कही थी। अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि 100 को न्याय हो या ना हो, किसी एक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सो किसी कोर्ट की जजमेंट को बहुत ही डिटेल में समझने की जरूरत होती है, ना कि कट कॉपी पेस्ट पे किसी भी सिचुएशन में अप्लाई कर देने की। इसलिए अगली बार जब आप आंदोलन करें तो संविधान में लिखे हुए शब्दों को और न्यायालय के द्वारा उनके इंटरप्रिटेशंस को जानकर समझकर अपनी डिमांड्स को सरकार के सामने रखें, तभी वो आंदोलन सक्सेसफुल कहलाएगा।